नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अगर आप भी मिठाई खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में बिकने वाली मिठाई जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने भी मिठाई में होने वाली मिलावट पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल दीपावली के त्यौहार को देखते हुए रीवा कलेक्टर के निर्देश पर मिष्ठान एवं डेयरी में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच शुरू की गई है। खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा की गई शुरुआती कार्यवाही में ही कई मिष्ठान एवं डेयरी की दुकानों में दूषित खाद्य सामग्री बरामद हुई। बता दें कि यहाँ जिन मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा था उसमें केमिकल की मात्रा पाई गई। फिलहाल कार्यवाही के दौरान विभाग के द्वारा कई प्रतिष्ठानों से सैंपल जब्त किए गए हैं। बता दें कि फूड विभाग के द्वारा फूड सेफ्टी वैन के साथ कार्रवाई की जा रही है, जहां मौके पर ही प्राथमिक निरीक्षण के दौरान केमिकल का उपयोग पाया गया। रीवा रेलवे स्टेशन के समीप से शुरू हुई कार्यवाही के बाद अब मिष्ठान व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित है। वहीं कार्यवाही के दौरान जिन खाद्य सामग्री में मिलावट पाया गया है उसके सैंपल्स भी जब्त किए गए हैं। हालांकि लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हर खुशी के पल में मीठे का स्वाद सेहत के लिए जहर साबित हो सकता है। बता दें कि दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही जब फूड एंड सेफ्टी विभाग के द्वारा जांच शुरू की गई तो मिठाई बनाने में मिलावटखोरी का मामला सामने आया है। इस दौरान खाद्य निरीक्षक अमरीश दुबे ने बताया कि बीते दिनों कई प्रतिष्ठानों के सैंपल लिए गए थे जिसमें मिलावटखोरी पाई गई थी, जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि ऐसे व्यापारियों पर कठोर कार्रवाई न होने के कारण मिलावटखोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखा जाता है कि मिलावटखोरी करने वाले व्यापारी को जुर्माना देकर छूट जाते हैं, जिसके कारण दोबारा इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा दीपावली का समय नजदीक आते ही एक बार फिर से प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जहां मिठाइयां या दूध से बनी सामग्री मिलावट कर बेची जा रही है। खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के बाद अब व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित है, क्योंकि रीवा के कुछ बड़े और नामी व्यापारी ही बाहर से नकली मावा मंगाकर लोगों को मिठाई की जगह जहर परोस रहे हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक अमरीश दुबे ने बताया कि बाहर से आने वाले मावा पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला पकड़ में नहीं आया है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और आप लोगों द्वारा निरंतर अभी निरीक्षण जो किया जा रहा है, क्या चीजें मिल रही है? देखिए, हम लोगों ने करीब एक सप्ताह से कलेक्टर मैडम के निर्देश पर खाद्य पदार्थ जो विशेष तौर पर दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जिनमें मिठाइयाँ, मावा, पनीर, दही है, इसकी जांच के लिए मोबाइल लैब के साथ साथ एक अभियान चलाया है, जिसमें हम प्राइमरी टेस्टिंग मोबाइल लैब में कर रहे हैं। और जो भी मिष्ठान है या खाद्य पदार्थ है जो प्राइमरी टेस्टिंग में मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं, फिर उन पर रेगुलेटरी एक्शन लिया जाता है और उनका लीगल नमूना लेकर के भोपाल लैब भेजा जा रहा है। और वहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। अभी तक के इस अभियान में कितने सैंपल लिए जा चुके हैं? अभी इस अभियान में करीब 30 सैंपल लिए गए हैं और क्षेत्रवार क्षेत्र हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हमें रीवा शहरी क्षेत्र में कार्रवाई करना है, इसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक एक ब्लॉक में एक एक दिन कार्रवाई चलाएंगे और प्रयास करेंगे कि त्योहार के पहले पूरा रीवा जिला जो है इसके मुख्य जो मिष्ठान के स्थान है उनकी जांच हो जाए। सर, रीवा जिले में या रीवा शहरी क्षेत्र में हर साल और हमेशा आप लोगों के द्वारा, आपके विभाग के द्वारा जांच की जाती है। ऐसे कितने मामले जिसको मतलब कड़ी कार्रवाई हुई हो, जिसके ऊपर जो जेल गया हो या फिर जिसका लाइसेंस रद्द हुआ हो, ऐसे कोई आंकड़े हैं आपके? देखिए, जुर्माने का प्रावधान है अधिकतर केसों में। तो जो हमारे अनसेफ के मामले वो सीजीएम न्यायालय में चल रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे द्वारा जो नमकीन का सैंपल लिया गया था एसआर इंडस्ट्रीज चरौला का, वो अमानक पाया गया था, अनसेफ पाया गया था। तो वो अनसेफ होने की वजह से उसका सीजीएम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके अलावा जो नमूने अवमानक पाए गए हैं वो सब एडीएम कोर्ट में प्रचलन में, अधिकांश मामलों में जुर्माना हो चुका है और कुछ मामले अभी न्यायालयीन प्रक्रिया में है। तो इन पे अभी जो आपने सैंपल लिया है, अभी आपके सामने ये प्रथम दृष्टया जो आपकी बहन, हाँ, इसमें एडल्ट्रेशन मिल रहे हैं। प्रथम दृष्टया हमने जांच करी है। इस पर क्या अभी त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है, क्या कर पाएंगे? त्वरित कार्रवाई हम सैंपल लेकर के रेगुलेटरी सैंपल की रिपोर्ट के लिए इसको लैब ही भेजा जा सकता है। देखिए, उसमें इनके पास कितनी तादाद में अभी ये मिष्ठान है इसका आंकड़ा हम पंचनामे में उल्लेखित करते हैं, जिसके आधार पे इनका जुर्माना एडीएम न्यायालय से निर्धारित होगा। लास्ट ईयर भी हमारे द्वारा जो है सैंपलिंग की गई थी, इसमें मिल्क केक का नमूना अमानक स्तर का पाया गया था इसी प्रतिष्ठान से। तो इसका प्रकरण एडीएम न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है। इस वर्ष पुनः इसलिए इस प्रतिष्ठान की जांच की गई और हमने जब प्राइमरी टेस्टिंग की तो जो छेने का रसगुल्ला है उसमें अरारोट की मिलावट पाई गई है। तो हमने अरारोट का रेगुलेटरी नमूना लिया है, क्योंकि मोबाइल लैब की टेस्टिंग के आधार पे हम प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।
ये सिर्फ प्राइमरी टेस्टिंग के लिए है। तो ये अभियान कब तक चलने वाला है? ये दिवाली तक ये अभियान चलाया जाएगा। विशेष तौर पे इसका फोकस जो है स्वीट्स के ऊपर ही होगा। बाहर से कई मावा बाहर से आता है मावा, बहुत सारा बाहर से भी आने की, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, हमारे पास भी शिकायतें हैं। हमने लास्ट ईयर मानिकपुर से बबलू बढ़गैया करके हैं और इनके सैंपल लिए थे, तो 2 प्रकरण एडीएम कोर्ट में भी चल रहे हैं। यहाँ के बड़े व्यापारी उसमें शामिल होते हैं, वो मंगाते हैं। ये यहाँ पे जो बहुत से मिष्ठान विक्रेता हैं वो सस्ता माल लेने के चक्कर में मानिकपुर से माल मंगाते हैं, और मानिकपुर से मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर हमारे जो सैंपल्स हुए थे अमानक पाए गए, और उसके प्रकरण चल भी रहा है एडीएम न्यायालय में। कम से कम वहां से 8 से 10 लोग हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ये क्या करते हैं, सामान्य तौर पे तो रेलवे के माध्यम से मावा लेकर के आते हैं, पर जैसे त्योहार का टाइम होता है और सख्ती चालू होती है तो ये पर्सनल व्हीकल के माध्यम से माल लाना चालू करते हैं और चोरी छुपे सप्लाई करते हैं दुकानों में। तो हम दुकानों के स्टोर रूम की भी जांच कर रहे हैं हर दुकान में, और कारखानों की जांच कर रहे हैं, और अगर इस तरीके का माल पाया जाएगा तो हमका विनष्टीकरण कराएंगे।